2024 के विधानसभा चुनावों में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में तीसरी बार अपनी पार्टी का परचम लहराने का, हैट्रिक बनाने का, तीसरी बार इतिहास दोहराने का दावा जता रही है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के घर घर में कमल का फूल खिलाने के मिशन को लेकर आगे की ओर मजबूती के साथ बढ़ रही है। लेकिन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरियाणा की राजनीति में तीसरी बार अपनी पार्टी का परचम लहराने का देखा ये ख्वाब पूरा हो पाएगा। और ऐसे में ही इस समय यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल यानी कि मैं मनदीप कौर जगाधरी विधानसभा के गंगानगर कॉलोनी में पहुंची हूं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवरपाल गुर्जर जो कृषि मंत्री भी हैं, जिनकी ओर से आज यहां पर जनता को संबोधित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। और ऐसे में मैं बताना चाहूंगी, आज हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि आज हम उत्तर प्रदेश के केंद्र में पूर्व मंत्री रह चुके सुरेश राणा जी के साथ आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के इस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की खातिर आज ये उत्तर प्रदेश से चलकर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। कुछ खास प्रश्न है जिनका उत्तर जानने के लिए ये मेरे चैनल पर मेरे साथ लाइव होने जा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि एक बार इनके पूरे विचारों को सुने और उसके बाद इनके विचार आपको जैसे भी लगे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सुझाव जरूर बताएं। सबसे पहले तो सुरेश राणा जी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर मैं आपका। नहीं, बहुत धन्यवाद जी। सुरेश राणा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जगाधरी विधानसभा के प्रत्याशी चौधरी कंवरपाल के सामने? अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे मैं किसी भी पार्टी के प्रत्याशी की बात करूं, आज वो चौधरी कंवरपाल से ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली मान रहे हैं और वो अपनी पार्टी का परचम लहराने का इस बार दावा जता रहे हैं। क्या लगता है हरियाणा में इस बार किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी को लेकर माहौल? चौधरी कंवरपाल जी बहुत शानदार आदमी है और जिस तरह से इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को फोकस किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं। अभी हम गंगानगर कॉलोनी में बैठे हैं और जिस प्रकार यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़क, बिजली, पानी जो वर्षों से यहाँ नहीं आया था, वो सारी सुविधाएं देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चौधरी कंवरपाल जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और विश्वास तब पैदा होता है जब हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो सबको साथ लेकर के चलने का काम किया है, बेहतरीन काम किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो तो अद्भुत है, पूरी दुनिया में आज उनके काम की चर्चा है। और मैं तो कहूँगा ये भारत का लोकतंत्र बहुत शानदार लोकतंत्र है। पर पता नहीं कभी कभी कांग्रेस के लोग ऐसा आचरण करते हैं। भाई ठीक है, विपक्ष के नेता के नाते आप हाउस में खड़े होकर बोल सकते हो, पर राहुल गांधी जी जाकर के विदेश में और वहाँ भारत के बारे में इस तरह के शब्दों का उपयोग करें तो मैं समझता हूँ वो पूरे देश की जनता का अपमान है। कभी वो कहेंगे कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी वो कहेंगे तमाम प्रकार की टिप्पणी करेंगे, उनका दम घुटता है यहाँ। तो इस प्रकार की जब भाषा कांग्रेस के नेता बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को बुरा लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि नेशन फर्स्ट है, ये देश पहले है, देश के बाद है पार्टी, पहले देश है। इसलिए देश की सुरक्षा, रक्षा, सामाजिक सौहार्द, विकास, ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। और 10 साल में हरियाणा में बहुत शानदार सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दी है। मंत्री के रूप में कंवरपाल जी का भी कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है और इसीलिए उसी काम के दम पर तीसरी बार भी जगाधरी के लोग इनको विधायक बनाने जा रहे हैं। राणा जी, हम भी सर्वे के चलते जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन इस बार जनता की जुबान पर एक ही बात है कि हरियाणा के अंदर एक तरफा लहर है और वो लहर कांग्रेस की है। और जिस तरह से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बीजेपी आज हरियाणा वासियों से विधानसभा चुनावों के चलते जो गारंटीज दे रही है, उससे बड़ी बड़ी जो गारंटीज है वो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं, वो राहुल गांधी भी दे रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि जनता उन गारंटीज पर विश्वास कर जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है, जहां तक आपने कहा मध्य प्रदेश आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ का चुनाव आपने देखा होगा। कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती थी और दावे नहीं, मुख्यमंत्री के दावेदारों में सिर्फ उठावल हो रही थी, लेकिन 2/3 बहुमत के साथ सरकार आई और लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। तो वो क्या सोचते हैं, वो अपनी लहर बताते हैं या क्या बोलते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सामाजिक सौहार्द के साथ, बहुत व्यवस्था के तहत, अनुशासन के साथ राष्ट्रवादी होकर के प्रचार का काम करता है। आप घर घर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, घर घर जा रहे हैं, कमल की अपील कर रहे हैं, कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं। और जो लोगों का चेहरा है वो देखने से पता लगता है। आपने सभा में देखा होगा किस तरह से लोगों के अंदर जोश है, जुनून है। और फिर कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के उद्घाटन का, जिसमें दुनिया भर में रहने वाला हिंदू समाज सनातन संस्कृति को मानने वाला जोश और जुनून के साथ उस उद्घाटन के साथ जुड़ा हुआ था, जिन्होंने उस उद्घाटन के निमंत्रण को भी मना कर दिया, जाने से मना कर दिया, तो जो वोट के लिए इतना नीचे गिर सकते हो
जो भाषा राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा पाकिस्तान का गृह मंत्री बोलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन सा कनेक्शन है राहुल गांधी का और पाकिस्तान का? आज जिस तरह से आतंकवाद को कंट्रोल करने का काम मोदी जी ने किया है, धारा 370 को हटा करके कांग्रेस बोलती है हम कभी सत्ता में आएंगे तो 370 को फिर लागू कर देंगे। तो ये जो जहरीली भाषा है, ये जो आतंकवाद की भाषा है, ये आतंकवादियों का जो समर्थन करने वाली भाषा है, ये आम आदमी की समझ में आ गई है और इसलिए वो कांग्रेस का चेहरा समझते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरह से दंगा कराया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनका विधायक खुलेआम फ्रंट पर आकर के दंगाइयों के साथ खड़ा था, किसी से छिपा नहीं है। तो कांग्रेस का चेहरा, आम आदमी पार्टी का चेहरा, ये सब आम जन जानते हैं और इसलिए आम व्यक्ति ने खुद ये फैसला लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, भाजपा के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ा है। तो इसको विकास की डोर को तोड़ना नहीं है, विकास की डोर को रोकना नहीं है और इसलिए लगातार विकास की डोर चलती रहे, टूट ना जाए विकास की डोर, चलो चलते हैं भाजपा की ओर। इसलिए सब के सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहे हैं। सर, मेरा आज का अहम प्रश्न है कि योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश में तो बहु बेटियां घर में भी महफूज हैं, लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हमारे जिला यमुनानगर में 2 से 3 दिन के अंदर 6 और 7 साल की 2 बच्चियों के साथ पहले दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उन्हें मतलब बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, तो ऐसे में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ऐसे में किस तरह से बेटियों को महफूज कर पाएगी? मैं यही तो बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने जो माहौल दिया है, अभी आचार संहिता लगी है, चुनाव के बीच में जिस तरह का वो माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, उनके समर्थक जिस तरह का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, वो माहौल ही ये पैदा करना चाहते हैं कि किस तरह से उनके गुंडों को खुली छूट मिल जाए, जो अभी 10 साल एकदम जिन्हें औकात में रखा गया है वो फिर सड़क पर आना चाहते हैं। इसलिए मैंने लोगों से आग्रह किया है कि बहन बेटियों के सम्मान के लिए भी आज हमारी बेटी स्कूल जाती है सुरक्षित है, कॉलेज जाती है सुरक्षित है, रात के 2 बजे स्कूटी पर यमुनानगर में घूमती है, जगाधरी में घूमती है। मैं हूं जगाधरी के अंदर, रात के 2 बजे भी परसों ही मैंने देखा, रात के 2 बजे में किसी मीटिंग से आया, 2 बजे 3 बहनें हमारी 2 स्कूटी पर जा रही थी। ये है सुरक्षा। इसलिए कांग्रेस के लोग जिस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ के लोग समझते हैं और ऐसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है जो गुंडागर्दी को प्रश्रय देना चाहते हैं, जिन बहनों का सम्मान जिनके लिए महत्व ना रखता हो, धार्मिक आस्था जिनके लिए महत्व न रखती है। बीजेपी का देखा हरियाणा की राजनीति में परचम फहराने का मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ और 8 तारीख के बाद फिर आपको इंटरव्यू दूंगा। आज की तारीख में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में आ रही हैं कम से कम, और ये 5 तारीख में मतदान होगा, दिन प्रतिदिन और बढ़ सकती हैं और इस बात की जानकारी कांग्रेस को भी है। इसलिए पूरी कांग्रेस में नीचे नीचे खलबली मची है। लगातार वो एक दूसरे के बारे में आपत्तिजनक भाषा बोल रहे हैं। अब शैलजा जी के बारे में जिस तरह हुड्डा जी ने बोला, वो किसी से छिपा है क्या? एक रुपए में करोड़ों करोड़ों की जमीन आवंटित कर दी कांग्रेस ने, ये किसी से छिपा है क्या? किस प्रकार वहां पैसे लेकर के नियुक्ति होती थी, ये किसी से छिपा है क्या? आज ना पर्ची ना खर्ची, और हर जाति का नौजवान उसने रोजगार प्राप्त किया है। कैसे जिला देख करके विकास होता था, कैसे जाति देख करके बातें होती थी, कैसे आर्थिक आधार पर नौकरियां मिलती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबका प्रयास। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि फिर आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से और नायब सैनी जी के नेतृत्व में आदरणीय कंवरपाल जी ने जो शानदार काम किया है, फिर वही काम लगातार हमारा चलता रहे। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोग यही चाह रहे हैं। लास्ट में एक अपील जरूर करें हमारे चैनल के जरिए जगाधरी विधानसभा के एक नागरिक से। नहीं, मैं सभी जगाधरी विधानसभा के बहनों भाइयों से विनम्र आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो आपकी विधानसभा बहुत गति के साथ विकास के साथ जुड़ी है, विकास के साथ तेजी से दौड़ी है, इस विकास को जारी रखिए, इस विकास को और गति दीजिए। और अभी 5 साल आने वाले के लिए कंवरपाल जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो प्लानिंग की है, चाहे मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग हो, चाहे अपने और बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज लाने की हो, चाहे डिग्री कॉलेज लाने की हो, जो 150 बेड का है 50 बेड का उसे 150 बेड का हॉस्पिटल बनवाने की हो, जो सड़कें बची हैं उन्हें और 4 लेन के साथ जोड़ने की हो, ये सारी प्लानिंग जो कंवरपाल जी ने की है, इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे काम किया है। जो काम करता है वही विकास की प्लानिंग करता है। जिसे काम नहीं करना होता उसे तो झूठ बोल के बोलना है कि सब बहनों के खाते में पैसे चले जाएंगे। झूठ बोलना बड़ा आसान है। आज देखा ना कांग्रेस के दरवाजे बहनें पीट रही हैं खटाखट खटाखट। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है और पूरे देश को जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हरियाणा को जो समग्र विकास भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उस विकास को जारी रखने के लिए पुनः फिर आप आदरणीय कंवरपाल जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबा करके 5 तारीख में मतदान करें। आप सबसे ये अपील करता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। तो ये थे बीजेपी से
उत्तर प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके सुरेश राणा जी जो आज जनता से अपील करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और चौधरी कंवरपाल गुर्जर देखते हैं जनता के बीच में जा तो रही हैं, लेकिन इस बार क्या इनकी मेहनत रंग लाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा की राजनीति में हैट्रिक बना पाती है, तीसरी बार अपनी पार्टी का परचम लहरा पाती है? और भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सपना देख रही है हरियाणा की राजनीति में अपनी पार्टी का इतिहास दोहराने का। तो देखते हैं कहां तक यह ख्वाब पूरा हो पाता है और आने वाली 8 अक्टूबर की उस घड़ी को क्या वाकई में ही भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो अपनी पार्टी का इतिहास दोहरा पाएगी? जिसे ये खबर जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी विधानसभा की गंगानगर कॉलोनी से मैं मनदीप कौर।